नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम सेल के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 122 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड आज मार्केट में इसने 0.21% का अप मूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 50,186 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 65.0% है। बुक वैल्यू इसकी 136 है एंड अभी ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड इसकी 1.23% है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। सो बेसिकली ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है एंड सेक्टर इसका बहुत अच्छा स्टील के सेक्टर में है। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी जोर दे रही है ये करंट गवर्नमेंट जो है एंड होपफुली मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में यही गवर्नमेंट आएगी तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के काफ़ी अच्छे प्लान्स हैं इनके। तो एंड ऊपर से गवर्नमेंट का ये स्टॉक है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी एंड आप देख सकते हैं उसको। वेरी फर्स्ट वीडियो में फंडामेंटल्स एक्सप्लेन किए हैं। अभी के लिए देखें तो ये स्टॉक 50 डीएमए से नीचे एंड 200 डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये एक छोटे से कंसर्न की बात है कि 50 डीएमए से नीचे है, बट जैसे कि आपको पता है गत कुछ दिनों में काफी करेक्शन हुई है मार्केट में, तो उसका एक प्रभाव देखा गया है यहाँ पे। पीई की बात करें तो पीई मीडियम से छोटू सी ऊपर है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो थोड़ा सा हिला हुआ है, कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की। अभी 50 से ऊपर है तो ठीक है। एंड सेल्स की बात करें तो सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई है, होपफुली नेक्स्ट क्वार्टर में ठीक हो जाएगा। सो अभी के लिए बात करें तो स्टॉक जो है अपने सपोर्ट पे है एंड काफी यहाँ पे रेजिस्टेंस का सामना करके वापस आया है। यहाँ पे हम लाइंस अभी लगा देते हैं ऊपर का, अभी थोड़ा सा पैटर्न हमारा ऊपर तक पहुंचे नहीं है हम, तो यहाँ पे एक बार लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाली रेजिस्टेंस को ये फेस करके आया है जो कि है 124.95, 125 पे रेजिस्टेंस है एंड अभी जो सपोर्ट पे ये काम कर रहा है वो है ये वाला सपोर्ट। इस सपोर्ट पे अभी ये ट्रेड कर रहा है जो 121.70 का इसने सपोर्ट लिया है। हालांकि इसने रिवर्सल तो पीछे से लिया है बट अभी यहाँ पे इस सपोर्ट पे मुझे लगता है ये ट्रेड कर रहा है, तो इसको रिवर्सल के उस पे ही लेके जाए तो रिवर्सल का हमारा बनता है ये 118.30, इसके आसपास ये रिवर्सल लेके आया है एंड ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। तो अभी के लिए देखें तो ये 121.70 पे ट्रेड कर रहा है एंड जो एनएससी पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी के लिए एंट्री पॉइंट से बात करें तो एंट्री से पहले हम चलेंगे एक बार बीएससी पे। तो बीएससी पे देखिए इसका प्राइस बैंड जो है वो 10% का है एंड न्यूज ऐसा कोई है नहीं बीएससी पे ऑफिशियली जिसका इसके प्राइस के अप या डाउन हो में किसी तरीके का फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे एंट्री की बात करें तो देखिए टेक्निकली तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों की एंट्री ओपन होती है। वॉल्यूम की बात करें तो कल वॉल्यूम 34 मिलियन आया था एनएससी पे एंड आज आया है 38 मिलियन का, तो वॉल्यूम भी बड़ा है। हालांकि यहाँ पे देखा गया है इसमें काफी ज्यादा फाइट देखी गई है यहाँ पे सेलर्स और बायर्स में एंड यहाँ पे ये बना चुका है स्पिनिंग टॉप। तो स्पिनिंग टॉप में क्या होता है, यूजुअली जब स्पिनिंग टॉप बनता है तो उसका मतलब होता है कि अगर गिरती मार्केट में बने तो ऊपर जाएगा एंड अगर उठती मार्केट में बने जैसे कि ये बन गया था काइंड ऑफ तो नीचे जाएगा। तो यूजुअली देखा जाता है, मतलब बहुत सारे सिनेरियोज में ये बनता है। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बट 90% सिनेरियोज में ये होता है। 80 to 90% सिनेरियोज में ऐसा देखा गया है। अगर मतलब नॉर्मल रहे चीजें, अगर अब एकदम से क्रैश ही आ जाए मार्केट में तो वो तो एक अलग चीज है। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों की एंट्री यहाँ पे ओपन जरूर होती है। एंड देखिए अब एंट्री की बात करने से पहले मैं कुछ चीजें यहाँ पे बताना चाहूंगी जो कि मैं हर एक वीडियो में कोशिश कर रही हूँ बताने की। वो ये है कि यूएस में इलेक्शंस हैं, इंडिया में इलेक्शंस हैं, लीप ईयर है, क्रिप्टो इस टाइम बूम पे चल रही है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना वो हमारी शेयर मार्केट को वॉलेटाइल कर देती हैं थोड़ा सा। यूएस जो इलेक्शन जो यूएस की मार्केट है वो यूएस इलेक्शन की वजह से वॉलेटिलिटी रहेगी उसमें एंड हमारी इंडियन मार्केट यूएस मार्केट को रेप्लिकेट करती है। ठीक है, रेप्लिकेट का मतलब होता है जिनको आई एम सॉरी अगर आपको समझ में आया, रेप्लिकेट का मतलब होता है कि उसके फुटप्रिंट्स पे चलती है कि जैसे यूएस मार्केट ने बिहेव किया है, अगर मार्केट ग्रीन में गई है तो इंडियन मार्केट भी ग्रीन में जाएगी। अगर रेड में गई है, गिरावट हुई है यूएस की मार्केट में, तो इंडियन मार्केट में भी कहीं ना कहीं वो गिरावट देखी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी। तो शॉर्ट टर्म की एंट्री बनाने से पहले मैं हमेशा आपको ये अभी कुछ दिनों से मैं वीडियो में बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको S&P 500 S&P 500 डाउ जोन्स एंड नेस्डैक, ये सारी चीजें ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। अगर वो ग्रीन में है तो शॉर्ट टर्म की एंट्री बनाने से पहले सारी चीजें देखिए एंड प्लस उसके साथ मिलाना है हमने निफ्टी को। निफ्टी के बाद मैंने एक वीडियो भी बनाई है, ये 4-5 चीजें देखने के बाद एक मैंने वीडियो बनाई है 6 मिस्टेक जो हम करते हैं।
6 मिस्टेक वी शुड नॉट डू, और वो मैंने बिल्कुल अपने चैनल को अगर आप ओपन करेंगे सबसे पहले वो वीडियो आती है, नहीं वो पेनी स्टॉक्स की आती है, मतलब उसमें 6 मिस्टेक्स वाली भी आती है, मैं वो भी ऐड कर दूंगी, कोशिश करूंगी ऐड करने की, आप उसमें ढूंढ भी सकते हैं मेरी वीडियोस में। तो वो उसके बाद अगर आप वो 6 मिस्टेक्स वाला फिल्टर लगाएंगे तो मुझे लगता है कि आपका ट्रेड वैसे ही काफी स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, ये मैं सबसे पहले बोल रही शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए। लॉन्ग टर्म की एंट्री के लिए भी ऐसी कुछ चीजें देखी जाती है, पर वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म हम कम से कम 3 महीने का लेके चलते हैं, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में वो चीजें डिफरेंट हो जाती है। शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो जैसे कि अभी सारे समीकरण जो बने हुए हैं वो स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी के बने हैं। एसएनपी नहीं, निफ्टी जो है हमारा वो बिल्कुल अभी रेजिस्टेंस पे है, एंड जब तक निफ्टी रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक करता तब तक मार्केट में वॉलेटिलिटी देखी ही जाएगी। हालांकि यहाँ पे मूव हमें अच्छे मिले, बाकी सारे स्टॉक्स में भी हमें काफी अच्छे मूव मिल रहे हैं, वो इसलिए भी क्योंकि बहुत ज्यादा करेक्शन हो चुकी थी, कहीं ना कहीं से तो रिवर्सल लेगा ही मार्केट, राइट। तो वो भी एक रीजन है कि यहाँ पे रिवर्सल आया है, मार्केट में मूव देखे गए हैं थोड़े से, बट निफ्टी अभी रेजिस्टेंस से निकला नहीं है, तो मुझे लगता है वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म की एंट्री हमारी ओपन जरूर होती है, पर मुझे लगता है कि जब ये 125 को क्रॉस कर लेगा तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी शॉर्ट टर्म की एंट्री की। मुझे लगता है मैं उसके बाद बनाती, मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म की एंट्री नहीं बनाती, लॉन्ग टर्म की मैं यहाँ पे जरूर बना लेती, क्योंकि मुझे ये वाला जो सपोर्ट है ना 118 का, ये मुझे काफी स्ट्रांग लग रहा है। अगर इससे नीचे स्टॉक गिरा तो फिर मुझे लगता है कि काफी गिरावट देखी जा सकती है, एंड फिर हमारे पास स्टॉक जो सपोर्ट आएगा वो मुझे लगता है 108 के आसपास आएगा स्ट्रांग वाला। उससे पहले नो डाउट 113 पे आएगा, पर मुझे लगता है उसके बाद स्ट्रांग वाला 108 के आसपास आएगा। ठीक है, तो अभी हमने बीएससी पे देख लिया इसका प्राइस बैंड है इसका, सॉरी मैं खुद ही भूल गई, 10% का। तो 10% के हिसाब से शॉर्ट टर्म की तो मैंने बोल दिया कि मैं यहाँ पे कभी नहीं बनाऊंगी, एंड लॉन्ग टर्म की मैं यहाँ पे एंट्री जरूर बनाऊंगी। लॉन्ग टर्म की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, यहाँ पे 3 महीने की बात नहीं कर रही मैं, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ क्योंकि हमारी पहले से ही एंट्री चलती आ रही है, तो मैं बात कर रही हूँ कि मुझे लगता है जो ये क्वार्टर एंड होगा 31 मार्च को, मुझे लगता है इसके जो रिजल्ट आने वाले हैं अभी 1-1.5-2 महीने में, मुझे लगता है उससे पहले वाले में 180 के टारगेट देख सकते हैं। कोशिश मुझे लगता है कि ये रहेगी कि 180 के टारगेट हम देख सकते हैं, और 180 के टारगेट अचीव करने के लिए हमें कहीं ना कहीं 50% के आसपास के मूव चाहिए। तो इतना इजी भी नहीं है ये टारगेट अचीव करना, बट मुझे लगता है इतना मुश्किल भी नहीं है अगर ये स्टॉक, अगर मार्केट साथ देती है। पर जैसे कि हमें पता है इलेक्शंस हैं तो काफी डिफिकल्ट भी हो सकता है ये, तो इसलिए हमने, क्योंकि पहले जो हमने ये टारगेट रखे थे वो हमारी मार्केट यहाँ पे ट्रेड करी थी 150 पे, तो हमने 180 पे रखे थे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी इतनी ज्यादा, हमें ये था कि कर लेगा अचीव। तो अभी थोड़ी सी दिक्कत मुझे लगता है हमें फेस करनी पड़ सकती है, तो 180 की जगह मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम 160 के टारगेट लेके चले यहाँ पे। अगर 160 के अचीव होगी तो 180 के हम रिवाइज तो ऑफ कोर्स कर ही लेंगे, उसमें तो क्या ही दिक्कत है। तो मुझे लगता है 160 के टारगेट लेके चलते हैं, एंड वो बनता है कहीं ना कहीं 32-33% के आसपास, तो मुझे लगता है कि इतने की उम्मीद हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।